नमस्कार सभी को। मैं हूं आशीष गर्ग और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक से एकादश पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुष्ठु भाषितानि, अर्थात सुंदर कहे हुए वचन। सुंदर जो कहे हुए वचन हैं उन्हें हम सुभाषित वचन कहते हैं। पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी साथियों, इसका अर्थ होगा परोक्षे कार्यहंतारम। परोक्षे अर्थात परोक्ष में, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं पीठ पीछे हमारी बुराई करने वाला, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष में प्रिय बोले। ऐसा कोई मित्र हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करे और या तो हमारे लिए कटुता सोचे या कुछ बुरा करने की सोचे, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष में कैसा रहे, वो प्रिय बोलने वाला हो, मीठा बोलने वाला हो। तो वर्जयेत् तादृशम मित्रम, उस मित्र के साथ बिल्कुल भी वर्जना, अर्थात उस मित्र का संग नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको त्याग देना चाहिए, अर्थात ऐसा मित्र वर्जित है। ठीक है, मित्रता के लिए ऐसा व्यक्ति वर्जित है। वर्जयेत् तादृशम मित्रम, क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति कैसा होता है? विषकुंभम पयोः मुखम। विषकुंभम पयोमुखम, वह एक ऐसा कुंभ है जो विष से भरा है, किंतु उसके मुखमंडल पर पय अर्थात दुग्ध है या अमृत है। तो मुख में मीठा बोलने वाला, मुख में राम, बगल में छुरी, जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति की यहाँ पर भर्त्सना की गई है, अर्थात ऐसे व्यक्ति से हमको बच करके रहना चाहिए कि जो केवल हमारे सामने अच्छा बोले और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा पहले श्लोक का अर्थ। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। क्या कहा? अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम विद्यते तव भारति। तव भारती, हे माँ सरस्वती या हे भारत माँ, आपका खजाना जो है वह कैसा है? बिल्कुल अद्भुत है। कैसा है? अपूर्वः, अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम, अगर इस भारत भूमि पर कोई अपूर्व कोश है, एक ऐसा कोई खजाना हो कि जिसकी कोई कीमत नहीं लगा पाए, तो वह कैसा है? क्या है? वह विद्या है। वह माँ सरस्वती का वरदान और जो विद्या है वह, क्योंकि यही एक ऐसी विद्या है और एक ऐसा ये धन है कि व्ययतो वृद्धि मायाति। हम इसको जितना खर्च करते हैं, लोगों को जितना हम पढ़ाते हैं, लोगों से जितना हम चर्चा करते हैं विषयों के बारे में, उतना ही हमें उसका ज्ञान होता है, उतनी उसकी वृद्धि होती है। और क्षयम आयाति संचयात, क्षय कब होता है? और मतलब कि समझना चाहिए कि उसमें जो कमतरी होती है या निम्नता आती है या वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, घटना, तो वो कब आता है? क्षय मायाति संचयात। और हम सोचें कि हम किसी को बताएं नहीं, हम पढ़ें नहीं, अर्थात उसको हम गुप्त रखें, संचय में रखें, तो उसका क्षय हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगी, वह उसका नाश हो जाएगा। तो विद्या ही एक ऐसा धन है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन ही एक ऐसा धन है कि जो प्रतिदिन खर्च करने पर, लोगों के साथ चर्चा करने पर बढ़ता है और संचय करने में घट जाता है। आगे चलते हैं। विना वेदम विना गीताम विना रामायणीं कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। भारतम भारतम नहीं, क्या बताया? कि वह भारत भारत नहीं है। कैसा भारत? क्योंकि भारत की पहचान किस में से बताया? कहा देखिए, बिना वेदम, जहाँ वेद ना हो, गीता ना हो, रामायण की जो कथा ना हो। कैसी रामायण की कथा? जो जिसमें भगवान श्री राम ने पूरे विश्व को
एक आदर्श पर चल करके और जीवन जीने की कला सिखाई है, द आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया है। तो ऐसे भगवान राम की जो संपूर्ण उनके चरित्र का वर्णन है श्री रामायण कथा, और एक ऐसी गीता जिसको भगवान कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान और अज्ञान के बारे में, मोह और प्रेम के बारे में, उनके बीच में जो अंतर है उसको बताया है, एक ऐसी गीता। और वेद, जो हमारे जो चारों वेद हैं जिनमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, अगर ये वेद गीता और रामायण और बिना कविम कालिदासम और कवि कालिदास जहाँ पर नहीं है, वह ऐसा भारत नहीं, अर्थात भारत की पहचान इन्हीं से है। किससे? वेद से है, गीता से है, रामायण की कथा से है और महाराज कवि कालिदास, इनसे है। भारत की पहचान किससे है? ये जो चारों चीज़ें उपरोक्त बताई गई, ये तो हमें इनका संचय करना चाहिए, इनको अक्षुण्ण रखने का प्रयास करना चाहिए और पठन पाठन करना चाहिए। आगे चलते हैं। उदये सविता ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। यहाँ पर क्या बताया गया है? व्यक्ति के बारे में महताम एक रूपता जीवन में रहनी बहुत ज़रूरी है। यानी जिसको हम संतुलन कहते हैं या बैलेंस कहते हैं। तो हमारे जीवन में जब बैलेंस होता है और जब संतुलन होता है तो हमारा जीवन अच्छा होता है। अब उदाहरण देकर के इसमें बताया है, कैसे, क्या बताया है? उदये सविता ताम्रः, जिस प्रकार सूर्य, क्या बताया कि उदय होते समय, सविता अर्थात सूर्य जब उदय होता है तब उसका वर्ण कैसा रहता है? ताम्र वर्ण का रहता है। और ताम्र एवास्तमेति च, और जब उसका अस्त होता है तो अस्त होते समय भी ताम्र वर्ण का ही रहता है, लाल रहता है। तो उसी प्रकार संपत्तौ च विपत्तौ च, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में चाहे वह संपत्ति हो और चाहे विपत्ति आए, किंतु उसका जो जीवन है उसके जीवन में एक रूपता होनी चाहिए। दुख में तड़पो मति, सुख में फूलो मति। मतलब हमारे जीवन में एक संतुलन होना चाहिए। जब संतुलन रहेगा तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, दोनों में एक रूपता रहनी चाहिए। ऐसा आगे चलते हैं। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः श्रेयते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकः। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और ये एक प्रकार से ये क्या है? एक सफलता की कुंजी भी हम इसको मान सकते हैं। ये कैसा श्लोक है? उद्यमम साहसम धैर्यम, जिस व्यक्ति के अंदर, क्या बताया है कि जिस व्यक्ति के अंदर उद्यम हो, अर्थात प्रयास करने का और रिस्क लेने का, और कहना चाहिए कि परिश्रम करने का जो मन होता है, तो उस व्यक्ति को उद्यमी होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के जीवन में उद्यम है, साहस है, धैर्यता है और बुद्धि है, शक्ति है, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, और मानसिक और शारीरिक रूप से वह पराक्रमी हो, किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो इस प्रकार से ये जो 6 जो गुण हैं, ये जिस व्यक्ति में रहते हैं, षडेते यत्र वर्तन्ते, ये जो 6 चीज़ें हैं, कौन कौन सी? उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, ये जो 6 चीज़ें हैं, ये जिसके जीवन में रहती हैं अथवा जहाँ पर रहती हैं, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकः। भगवान हमारी सहायता ऐसे थोड़ी करता है कि हम कुछ कार्य ना करें और हमारे सारे कार्य बन जाएं, कहा कि नहीं भगवान सब कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हमको क्या करना होगा? हमको परिश्रम करना पड़ेगा और इन चीज़ों को धारण करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं हम। नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है। नरत्वं दुर्लभं लोके, नरत्व अर्थात व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का, देखिए हमने एक थॉट कभी पढ़ा था कि व्यक्ति का जन्म लेना आसान होता है अथवा मनुष्य का जन्म लेना आसान है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्नों से मिलती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बताया है, नरत्वं दुर्लभम लोके,
अर्थात इस संसार में जो मानवता है वह बड़ी दुर्लभ चीज़ है और विद्या उससे और दुर्लभ चीज़ है। व्यक्ति को जन्म मिल जाता है किंतु विद्या नहीं मिल पाती, किंतु अगर हमें विद्या पढ़ने का सुअवसर मिले तो हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया कि इस संसार में क्या है, नरत्व दुर्लभ है, ठीक है। इसके बाद विद्या तो उससे और भी दुर्लभ चीज़ है। और कवित्वम दुर्लभम तत्र, कवित्वम अर्थात कोई ऐसा ज्ञानी, यहाँ पर कवि से तात्पर्य ऐसा नहीं कि जो केवल कविताएं लिखता हो, यहाँ कवित्व से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो विषयों के बारे में जानता हो, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो। और उससे भी दुर्लभ क्या है, शक्ति तत्र सुदुर्लभा, ज्ञानी होते हुए भी अगर वह समाज में कहना चाहिए कि अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पा रहा है, शक्ति से रख रहा है, ज्ञान से रख रहा है और बड़ी ही सजगता से रख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति संसार में बड़ा दुर्लभ होता है, जो सही सही बातों को कहने वाला हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। क्या बताया, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। क्या बताया, कहा कि देखो, जो व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तो इस तरह का व्यवहार कौन करता है, जो व्यक्ति तुच्छ होता है, अर्थात जिसकी मानसिकता छोटी होती है। क्योंकि जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं वो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। क्यों, उदार चरिता नाम, तो जो उदार चरित्र वाले होते हैं वो क्या मानते हैं, वो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, ये जितना संपूर्ण विश्व है, अखिल संसार जितना दिख रहा है, पूरा जगत, ये क्या है, यही हमारा पूरा परिवार है। तो ऐसा चिंतन कौन करता है, उदार चरित्र वाले, बड़े दिल वाले, बड़े हृदय वाले। और ये मेरा है, ये तेरा है, ये कौन सोचता है, ये सोचते हैं जो छोटी सोच वाले होते हैं, वो लोग ऐसी गणना करते हैं। आगे चलते हैं। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। क्या बताया, छायामन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों के लिए जो छाया करते हैं, और तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं धूप में खड़े होते हैं, धूप में खड़े रह करके किसी दूसरे व्यक्ति को छाया देते हैं। और क्या करते हैं, फलानि अपि परार्थाय, और अपना फल भी दूसरे को देते हैं। फलानि अपि, फलान्यपि, यहाँ पर यण स्वर संधि है, फलानि अपि परार्थाय, दूसरे के अर्थ के लिए दूसरे को देते हैं। तो वृक्षाः सत्पुरुषा इव, ऐसे जो वृक्ष हैं वो कैसे होते हैं, सत्पुरुष के समान होते हैं। अथवा यूँ कहें कि जो सत्पुरुष होते हैं उनका स्वभाव भी वृक्ष के समान होता है। स्वयं कष्ट सह करके दूसरे को सुख देने का प्रयत्न करते हैं, और अपना फल भी, अपने पुण्यों का फल भी दूसरे को हमेशा देने के लिए तत्पर कौन रहता है, सत्पुरुष। तो सत्पुरुष की और जो वृक्ष है उन दोनों की एक समानता बताई गई है। कहा कि वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्ष जो है वह सत्पुरुष के समान होते हैं। अथवा यूँ कह लें कि सत्पुरुषाः वृक्षा इव, ऐसा। तो यहाँ पर हम ये मान लें कि जो वृक्ष हैं वह सत्पुरुष के समान होते हैं, वो भी लोगों का कल्याण करते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा नेयात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। क्या बताया, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, जो नीति निपुण व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति धीर, जो धीर वीर गंभीर है, ऐसा पुरुष अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा भी करता है अथवा कोई उसकी स्तुति करता हो, चाहे उसकी कोई निंदा करे, नीति निपुण व्यक्ति की चाहे कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, और लक्ष्मी समाविशतु, उसके पास लक्ष्मी रहे, समाविशतु, और गच्छति वा यथेष्टम, या तो चली जाए, या तो वह धनहीन हो जाए, और या तो वह धनाढ़ हो जाए। अथवा अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, और या तो उसकी आज मृत्यु हो जाए या युगांतरे वा, या बहुत दिनों बाद या युगों के बाद हो, किंतु न्यायात् पथः
प्रविचलन्ति पदम न धीरः, किंतु वह जो धीर वीर गंभीर है, जो नीति निपुण और धीर व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वह कभी अपने न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होता है, अर्थात हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।